सभी दे ध्यान कथा बतलाऊं आज समझाऊं और दीपावली को आज रे इतिहास की गाई सुनाऊं। तो आज अलाई बलाई दो भाई हैं, कैसे हैं भैया? रह रहे हैं, बड़े गरीब हैं। कैसे? प्लीज का अरे अलाई बलाई दो हैं भाई, अरे अलाई बलाई दो भाई, जन्म गरीबी में है वो आई। अरे पासी जाति में जन्मे आई, निर्धनता घर में है भारी। आज अलाई बलाई दो भाई हैं, बड़े ही निर्धन बड़े ही गरीब हैं, गांव के किसी कोने में पड़े रहते हैं। आज मेरे भैया, अरे भैया, क्या भाई भाई आपस में विचार कर रहे हैं? सुनो भैया, बलई और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम लोग कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं, आप लोगों को हम बताएंगे। हम अलई हैं, ये छोटा भाई हमारा बलई है। दोनों लोग किसानी करते हैं, खेत में मजदूरी करते हैं, तभी दो वक्त की रोटी चलती हमारे घर की है। और लोग कहते हैं, सदा कहते हैं लोग, सदा अमीरों के घर मोती बरसते हैं, सदा अमीरों के घर मोती बरसते हैं, लेकिन हम दो भाई दाने दाने को तरसते हैं। अगर काम नहीं करें खेत में तो खाना नहीं मिलेगा, इसलिए दो वक्त की रोटी के लिए करना पड़ता है। सही कह रहे हो भैया। अरे भैया, हाँ भैया, चलना चाहिए खेत की तरफ, काम करना है, क्योंकि गेहूं कट रहे हैं और गन्ना बुआ जा रहा है, यानी और सिंचाई हो रही है, तो चलना चाहिए। आज हमें तुम्हें खेत सींचना कम से कम 10 बीघा है, 10 बीघा सींच के आएंगे शाम को। हाँ 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 भैया, चलो। सच कहते हो भैया, अगर हम मजदूरी करने के लिए नहीं चलेंगे तो हमारे घर का शाम का चूल्हा नहीं जलेगा। हाँ सही, चलो भैया, चलते हैं। चलो। आज अलाई और बलाई दो भाई बड़े ही गरीब हैं, उनका काम है खेती किसानी मजदूरी करना, तभी जाकर के दो वक्त का भोजन चल पाता है। ये पासी जाति के हैं, लेकिन इधर गौर करेंगे कैसे। जो एक परीक्षित महाराज के राजा हुआ करते थे, जो परीक्षित महाराज के राजा थे, आज उन्हीं परीक्षित महाराज के एक पुत्र हुए जिनका नाम रखा गया जन्मेजय। तो आज महाराज जन्मेजय जो हैं, आज वो बैठे हुए हैं। कैसे कहना है कि श्रीमद् भागवत से सुनना, हम तुम्हें को कथा सुनाते हैं। अरे परिचित नाम सुना होगा जो पावन कथा सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत से सुनना, हम तुमको कथा सुनाते हैं। अरे परिचित नाम सुना होगा उनकी गाथा गाते हैं।
पुत जन्मा प्यारा जन्मे जय नाम धराया है। महाराजा जन्मे जय की गाथा सभा की झपटलाते हैं। भैया घर में बिटिया फूलमती प्यारी सुंदर अतिला है। तो आज मेरे भैया सभी लोगों ने परीक्षित महाराज का नाम सुना है। तो वही एक परीक्षित महाराज के राजा हुआ करते थे जो कि और आज उन्हीं परीक्षित महाराज के एक पुत्र हुए जिनका नाम रखा गया महाराज जन्मेजय। तो आज ये महाराज जन्मेजय हैं और महाराज जन्मेजय बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे राजा हैं, बहुत अच्छे से राज करते हैं, शासन कर रहे हैं। और तो आज जो परीक्षित महाराज हैं इनके घर में एक सुंदर सुशील एक बिटिया भी है। आज महाराज परीक्षित महाराज के मंत्री भी हैं, लेकिन गौर करते हैं इधर थोड़ा सा कि जो महाराज ये जन्मेजय हैं, महाराज परीक्षित के जो राजकुमार पुत्र हैं इस समय कौन राजा है? महाराज जन्मेजय। तो ये महाराज जन्मेजय हैं। महाराज जन्मेजय के घर में एक सुंदर सी बिटिया है जिसका नाम है फूलमती। तो आज राजकुमारी फूलमती जो है आज वो सोच विचार करती है और सोचने लगी कि महलों में रहते रहते ऊब जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, तो हो ना हो मैं पिताजी के पास जाऊं, पिताजी से मैं आज्ञा लूं और आज्ञा लेकर के मैं कहीं टहलने घूमने के लिए जाऊं, इन चार दीवारियों के बाहर निकलूं, कहीं उठूं बैठूं, कहीं घूमूं टहलूं, देखो सरसों का समय है, खेतों का समय है, फसलें उग रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये मैं नहीं जानती, मैं नहीं देख पाई। आज मेरी 15-16 साल की उम्र हो गई, कभी पिताजी महाराज जन्मेजय मुझे, मेरे पिताजी मुझे घर के बाहर महलों के बाहर निकलने ही नहीं देते। तो आज राजकुमारी फूलमती जो है ये अपने घर से निकल पड़ती है, अपने पिताजी के पास राज दरबार में जा रही है अनुमति लेने के लिए। कैसे? कि बिटिया चली दई सीधा लगाई, कि बिटिया चली दई सीधा लगाई, पिताजी से आज्ञा भैया मैं कब्रों वाले गौर करेंगे। आज बेटी फूलमती जो है आज वो चलते 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 अपने पिताजी के पास पहुंची है, महाराज जन्मेजय के पास में। कहने लगी पिताजी के चरणों में राजकुमारी फूलमती का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, मंगल रहे। कहिए फूलमती, क्या बात? क्या बात है फूलमती, किस लिए आना हुआ? आज इधर फूलमती कहने लगी पिताजी। कहिए बेटी। सुनो, हाँ, आप मुझे प्रेम करते हो, स्नेह करते, दुलार करते हो, सीने से लगाकर मुझे पालते हो, मेरी सारी इच्छाओं को हाँ। पिताजी आप पूरी करते हो। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न, बहुत खुश हूँ। लेकिन पिताजी मेरी भी इच्छा है, मैं भी चाहती हूँ कि इन चार दीवारों से बाहर जाऊं, टहलो घूमो। और पिताजी मुझे सुनिए ना। कहिए, क्या कहना चाहती हो फूलमती? के बबूला पैया पड़ो तुम्हारे, तुम्हारे घूमन टहलना मोए जाना है।
ध्यान देना कि खूंटे में बांधने वाली गाय मरकहिया हो जाती कि नहीं? जो खूंटे में गाय बछड़ा बांधो मरकहुआ हो जाते हैं, और वही जानवर खूंटे से छोड़ दो तो लखीमपुर में देखो कैसे घूम रहे हैं। किसी को मारता है? नहीं मारता, नहीं मारता, क्योंकि बांधने वाला जानवर मारू हो जाता है, और खुले जानवर चाहे जहाँ देखो शहरों में गोला लखीमपुर में नहीं मरकहुआ नहीं रह जाता। और बांधने वाला कुत्ता बताओ कटखन्ना हो जात के ना वकील साहब? अम्मा बहनों हो जाता है कि नहीं? और वही कुत्ता जो गलिन गलिन घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, वो कटखन्ना नाए हैं, वो नहीं काटते। इसी प्रकार से ज्यादा बंधन रखने वाली बेटियां भी बिगड़ जाती हैं। वो आजाद स्वतंत्र घूमने वाली माँ बाप की इज्जत लेके दुनिया में घूमती हूँ, जैसी जाती वैसी ही आती है। तो इसी प्रकार से आज जो फूलमती है वो बहुत ही मजबूर है, उस पर इतनी पाबंदियां लगाई गई हैं। तुम ये क्या कह रही हो? पिताजी कह रहे थे कि हमें टहलने घूमने जाना है। टहलने इतना बंधन भी सही नहीं है, इतनी पाबंदियां भी नहीं सही है। मानते हैं पिताजी सारी इच्छाओं को, मेरी सारी इच्छाओं को घर में ही पूर्ण करते हो, लेकिन पिंजड़ा चाहे लोहे का हो या सोने का हो, पिंजड़ा पिताजी सोने का ही होता है। हम महलों में रहते रहते बोर हो गए, मुझे निकलना है। इसीलिए आज महाराज जन्मेजय कहने लगे, फूलमती तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू टहलने घूमने की बात करती है? अरे किस चीज की कमी पड़ गई है? क्या जरूरत है तुझे? तू बोल, मैं तुझे बोल दूंगा। तुझे टहलने घूमने नहीं जाना है, महलों के अंदर ही रहना। लेकिन बिटिया बोली, बबुला पहिया में आज पड़ी, विनती तुमसे ये लली करे, हमें मौका दो कुछ आज, टहलना हम बबुला जाएंगे। आज पिताजी कहते हैं, फूलमती हे राजकुमारी आपको कहीं नहीं जाना है। नहीं पिताजी, जाऊंगी मैं, चमन घूमने जाऊंगी पिताजी। अरे तू बागों को जाने की बात कर रही है, खेतों की तरफ टहलने की बात कर रही है। ऐसा नहीं राजकुमारी फूलमती, तुझे नहीं जाना है। लेकिन भैया बिटिया कर दोनों जोड़ी रही, बागन बबुला हम घूमे आई, इच्छा पूर्ण करो मामा हमारी, बागों को टहलना जाएंगे। पिताजी आज मैं आपकी नहीं मानूंगी, मुझे टहलने जाना है, घूमने जाना है। मैं निकलूं बैठूं, मैं भी सूर्य को देखूं, मैं भी हवा, मेरे भी हवा लग जाए। बाहर के इस महलों के अंदर रहते रहते बोर हो गए, मैं भी देखूं कैसा सूर्य और कैसा ये माहौल है, कैसे खेत खलियाने, कैसी बाग है, कैसे फल फ्रूट, कैसे मैं सब देखना चाहती हूँ, घूमना टहलना चाहती हूँ। पिताजी आप इतना मुझे बनबेल में, इतना मुझे बंधन में रख रहे हो, ठीक नहीं है पिताजी। मुझे टहलने घूमने जाना है, आप मुझे आशीर्वाद दें, मुझे जाने की आज्ञा अनुमति दें। आज मेरे भैया, आज महाराज जन्मेजय कहने लगे, ठीक है ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुझे जाने की इजाजत देता हूँ, लेकिन जल्दी जाना, बागों की ओर टहल घूमकर जल्दी जाना और जल्दी ही लौट आना। फूलमती कहने लगी, पिताजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद मिला, मैं जा रही हूँ। ठीक, जाओ बेटी, जल्दी से आ जाना वापस। आज इधर राजकुमारी फूलमती जो है, आज उसे जाने की इजाजत तो पिताजी ने दे दिया, लेकिन आज महाराज जन्मेजय कहने लगे, मंत्री चप्पड़ को छोड़, यहाँ ये
मंत्री चपड़ गोचार। अरे महाराज के चरणों में मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो खुश रहो। अरे बेटी तुम जाओ। महाराज काहे के तरह बुलाए हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए हम किस लिए तुम्हें याद किया है चपड़ गोचार। बताओ। हाँ देखिए, हाँ आज परसों के बाद हमारी बिटिया महलों से बाहर जा रही चमन घूमने के लिए। हाँ लेकिन मालूम होना चाहिए तुम्हें बताओ कि तुम उसका पीछा करो। देखो कोई शरारत ना कर दे, कोई ऐसी बात ना कर दे जो हमें लाशा नहीं पड़े। तुम्हें मालूम होना चाहिए चपड़ गोचर, इसके पीछे पीछे जाओ, पता करो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, और जब आए इसके पीछे पीछे आना और इसे पता नहीं चलना चाहिए चपड़ गोचर। अरे महाराज आज मेरे भैया जब महाराज जन्मेजय ने मंत्री को बुलाया, मंत्री से सारे दिल की बात मन की कही, और सोचिए महाराज जन्मेजय होशियार कितने, आगे आगे राजकुमारी को भेज दिया और पीछे से मंत्री को इसलिए भेजा कि यहाँ वहाँ उठ बैठ कर देखना, दुबक दुबक के देखना, पीछा लगे रहना। देखो फूलमती की नजर तुम्हारे पर किसी भी वक्त ना पड़े, लेकिन तुम पीछा उसका जरूर करना, वो तुम्हें देख ना पाए, वो ना देख पाए, लेकिन तुम्हारी नजर उसके ऊपर जरूर रहे। ठीक महाराज जाइए तो जाइए जाइए महाराज जाइए। अब है जाए कि रुक के जाए? हाँ तुझे मैं तुरंत भेज रहा हूँ। अरे आराम कर ले, तू थोड़ी देर बाद जाते। नहीं राजकुमारी निकल जा चुकी है, तुम भी जाओ, लेकिन यहाँ जहाँ तहाँ छुप छुप के देखना, तुम्हारी दृष्टि उस पे पड़ी रहे, लेकिन राजकुमारी फूलमती की दृष्टि आपके ऊपर ना पड़े। आज जाओ, देखो राजकुमारी कहाँ कहाँ जाएगी, क्या करेगी और कैसे यहाँ घूमेगी, और उसके साथ तुरंत उस सामने मत पड़ना और आ जाना, ठीक है? जहाँ जहाँ जाए जो करे वो सारा हाल मुझे बताना आके। ठीक है जाओ। महाराज हमसे ने कहा और किससे बोल रहे हैं? जाओ जय। ठीक है जय। आज इधर महाराज जन्मेजय जो हैं, उनकी बिटिया है बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी, बड़ी सुशील है। कैसे भैया? अरे जन्मेजय की गुलाब की कली खिली सुकुमारी, अरे है अति सुंदर रूप पर लागे रियति प्यारी। आज महाराज जन्मेजय की बेटी कैसी है देख रहे हैं आप लोग, बड़ी प्यारी आंखें हैं, बहुत सुंदर दिखने में लगती है, उम्र भी वाली है, तो कैसे बेटा वापस आए? अरे जन्मेजय की लली गुलाब की कली खिली सुकुमारी, खिली सुकुमारी, अरे है अति सुंदर रूप पर लगे अति प्यारी। हाँ है अति सुंदर रूप पर लगे अति प्यारी, दादा प्यारी। बाकी प्यारी अरे गोरी गोरी बहिन नराम लई चितवन भाड़ी गई तनी गौ मारी किया दान रानी बिटिया नागिन सिर लहरा।
जय जय की राजकुमारी फूलमती महलों के बाहर निकली। आज सहेलियां दास दासियां थोड़ा अपने कार्यों में व्यस्त हैं, सहेलियां दासियां, तो आज राजकुमारी अकेले हैं बेचारी। तो आज राजकुमारी जा रही हैं, महलों के बाहर निकली, चलती चली जा रही हैं, एकदम मधुरिया चाल बहुत अच्छी, और चलते चलते जा रही हैं। तब तक रास्ते में आज वो चलती चलती चली जा रही हैं और उसी रास्ते से काम करने के लिए अलाई और बलाई दो भैया खेतों को जा रहे हैं। होता क्या है भैया, गौर करेंगे। एक माइक मेकअप रूम में रख दिया करें। अरे भैया देखो काफी समय हो रहा है, क्यों नहीं? यानी हाँ, कि शाम होने वाली है, घर को चलना है, खेत में काम हो गया है, कल सुबह हमें तुम्हें जल्दी उठना है और गेहूं काटने चलना है भैया। हाँ 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 अरे फड़वा तो लईके चली दयालाई बलाई, फड़वा तो लईके चली दयालाई बलाई, मन मेरे हर जाए जाए रहे दोनों भाई खुशा भारी भाई भो, फड़वा तो लईके दयालाई बलाई। फड़वा लेकर खेतों को काम करने के लिए जा रहे हैं। उसी रास्ते पे फूलमती चलती चली जा रही है बागों की तरफ टहलने के लिए, सरसों के लहलहाते खेत देखने के लिए। भैया जब पड़ी है दृष्टि कुमारी की, मन में नहीं हर्षाई हो, जब है दृष्टि पड़ी है बिटिया की, देखो नजरी पसारी हो। आज फूलमती ने अपने हम उम्र, अपनी उम्र के नए नए लड़कों को, जवान लड़कों को, शादी योग्य लड़कों को, आज राजकुमारी फूलमती ने इतने सुंदर लड़कों को पहली बार देखा। क्या हुआ, जब है नजरी पड़ी बिटिया की, देखो नजरी पसारी हो, रही उनको निहार बिटिया नजरी पसारी हो, तो देखती है लईके चली दयालाई बलाई। चलते रहो भैया, काफी दूर निकल आए हैं, देखो पासी में खेत है। हाँ भैया, और उसमें चलो चलते हैं, आज काम करना है। राजकुमारी फूलमती जो है, आज जब सामने से चलते हुए दो सुंदर सुगर सुशील रूपवान दो लड़कों को देखा है। वो दो लड़का कौन है, अलाई और बलाई।
जब उन दो लोगों को आते आते हुए देखा, अब सोच रही है कुछ तो इनसे बोलेंगे, कुछ तो इनसे कहेंगे, ये कौन है, इनसे कुछ तो पूछते हैं। सुनते हो मेरी बात? कौन? अरे मैं महाराज जन्मेजय की राजकुमारी फूलमती। फूलमती जी। अरे कहिए राजकुमारी, क्या बात है? अरे आप लोग कौन हो, कहाँ जा रहे हो? हम लोग खेत को काम करने जा रहे हैं राजकुमारी। कहिए क्या है? अरे है क्या? कुछ कोई नहीं काम है क्या राजकुमारी? नहीं, कोई काम नहीं है। कर जा रहे हो, इससे क्या करोगे? इससे हम लोग खेत में काम करते हैं। हाँ। यानी गुड़ाई या खेत में कुछ भी काम, यानी हाँ, कुछ गुड़ाई भी काम करते, सिंचाई हो। करते हैं, और जैसे मेड़ उड़ चढ़ाना है तो ये काम करते हैं। यानी कहने का मतलब आप मजदूरी करते हो। हाँ, मजदूर हैं हम लोग। आप लोग मजदूर हो, मजदूरी करते हो। हाँ। तो आपका क्या नाम है? हमारा नाम अलई है, ये मेरा छोटा भाई बलई है। जी। हाँ। आपका नाम अलाई और बलाई है। हाँ। बहुत सुंदर हैं आप दोनों लोग। क्यों? लेकिन अलाई, कहिए मेरी बात सुनो। कहिए राजकुमारी फूलमती। आप लोग बहुत गरीब हो क्या? बहुत गरीब है, अगर काम ना करें तो हम लोग एक ही वक्त का भोजन खा पाएंगे। हाँ। यानी जिंदगी बहुत ही दुख में है। दुख में है जिंदगी। खाइए। लेकिन हाँ। आप गरीब हो, कोई बात नहीं, मजदूरी करने जाते हो, हाँ, कोई बात नहीं। लेकिन कहिए। चाहे राजा की जिंदगी हो या गरीब की जिंदगी, सभी की जैसे तैसे व्यतीत होती है। सही कहती हो। हमें अमीरी गरीबी से क्या मतलब है। हाँ, लेकिन मेरी बात सुनो अलाई। कहिए राजकुमारी। मेरी बात सुनो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो, क्या कहना चाहती हो राजकुमारी? कि मैं राजकुमारी फूलमती, हाँ। मैंने जब से आपको देखा है तब से मैं कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो ये बताओ। सोच ये रही हूँ। हाँ बोलो। कि तुमसे नजरें मिली, दिल पे बिजली गिरी। अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हो फूलमती? मैं सही कह रही हूँ अलाई। अलाई, आप राजकुमारी हैं, महाराज जन्मेजय की बिटिया हैं। अरे हाँ। मैं राजकुमारी हूँ, उससे क्या मतलब आपको? आप गरीब हो, मुझे क्या मतलब? लेकिन आप कितने अच्छे हो, कितने सुंदर, कितने सुशील हो। लेकिन भैया जो मंत्री जी हैं, मंत्री जी पीछा करे हुए देख रहे हैं। फूलमती बोली कि हमारा तुमसे नजरें मिली, दिल पे बिजली गिरी। हाँ। कि दिल तेरा हो गया बात ही बात में। आज महाराज जन्मेजय की राजकुमारी फूलमती पहली बार महलों से बाहर आई है। देखा है इधर अलाई और बलाई पासी जाति के दो भैया हैं, उनको देखते ही मन मोहित हो गई। कैसे? तुमसे नजरें मिली, दिल पे बिजली गिरी। दिल तेरा हो गया बात ही बात में। समझते हैं लेकिन ना नहीं, रहा ऐसा कभी नहीं होगा। ना रहा होश में, ना रहा होश में, ना रहा। दिल तेरा हो गया बात ही आपको जब से देखा मैं होश में ना रही, अपना अरे होश खो होश बैठी। में हो कि नहीं हो राजकुमारी? ये तुम क्या? सुनो, देख करिए हुस्न आपका मैं फिदा। देख करिए हुस्न आपका मैं फिदा। हो गई दिल में मेरे ये चाहत जगी। हाँ, सुनो ना। देख कर मैं फिदा हो गई, तुम सुनो दिल में मेरे कि तुमसे ये चाहत जगी। मेरी इच्छा सुनो बतला दूं
क्या है राजकुमारी? आज हाँ? मेरे भैया यहाँ बैठे हैं। आज इधर जो लबजू चल रहा यहाँ कर रही आई रहा वहाँ। चलो वीडियो तुम्हारा बनाए रहे आई जा रहे तुम लोगों ने बनाई। आज इधर राजकुमारी पकड़ती है उनको, उनसे शरारत करती है, बोली है देख करके मैं तुमको दीवानी हुई, तुमसे चाह मोहब्बत करूं। अरे शक्ति करे राजकुमारी। तुमसे नजरें मिली दिल पे बिजली गिरी, तुमसे नजरें मिली दिल पे बिजली गिरी, दिल तेरा हो गया सुनो, कहिए राजकुमारी, देखो। मुझे जाने दो, मुझे काम है तो। मैं अपने पिताजी से नहीं बताऊंगी, अरे मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं किसी से नहीं यार, बताऊंगी। जाल में कभी नहीं पड़ता हूँ मैं। आप मेरी बात मान जाओ ना। मैंने आपको देखा है, आपके ऊपर मेरा दिल आ गया है, मैं आपसे प्यार करने लग गई हूँ, प्यार कर नहीं, बैठी ऐसा हूँ। कभी नहीं। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हारे पिताजी ही कोई अच्छा राजकुमार ढूंढ देंगे, उसके साथ में शादी कर देंगे। नहीं। लेकिन हम लोग गरीब ठहरे सुनो, मजदूर। मेरी शादी जब हो जहाँ से हो, मुझे इससे मतलब नहीं, लेकिन मैं प्रेम आपसे ही करूंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता राजकुमारी। मान जाओ ना मेरी बात। नहीं। आज राजकुमारी कहती पिताजी शादी जब करेंगे तब करेंगे, पिताजी की बात मैं कुछ नहीं पिताजी से बताऊंगी, लेकिन आपका और हमारा रिश्ता लाई और बलाई और हमारा तीनों लोगों के बीच रहेगा, कोई चौथा नहीं जान पाएगा, कोई चौथा नहीं, लेकिन चौथा भैया वो पहले ही से लगो पड़ो है। हाँ। तुमसे नजरें मिली दिल पे बिजली गिरी, दिल तेरा हो गया बात ही बात में, ना रहा होश ये ना रही होश में, दिल तेरा हो गया बात ही बात में। राजकुमारी खामोश। तुम्हें मालूम होना चाहिए। दूर हटो राजकुमारी, क्योंकि हम गरीब मजदूर हैं, कभी हम मोहब्बत प्यार नहीं करते हैं। हमारे माँ बाप शादी करेंगे तब करेंगे। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम एक राजकुमारी हो। अरे मुझे नहीं, मैं कोई राजकुमारी नहीं, मुझे राजकुमारी राजकुमारी ना कहो, मेरा नाम फूलमती है, नाम लेकर प्रेम से कहो। नहीं, तुम्हें मालूम होना चाहिए हम प्यार मोहब्बत नहीं करते, हम एक गरीब निर्धन परिवार से है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। और ये तुम क्या कह रही हो? तुम अपने घर को जाओ। मैं घर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी घर। क्यों नहीं जाओगी मैं राजकुमारी? घर नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी, यही रहूंगी, यही रहूंगी। अगर मेरी बात मान जाओगे हाँ। तो भले में रहोगे, अच्छे रहोगे, तो हम दो लोगों के अलावा, तीन लोगों के अलावा चौथा कोई नहीं जानेगा। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें सजाए फांसी दिलवा दूंगी। पिताजी से जाकर के कहेंगे कि आप बलाई बलाई दोनों भाइयों ने मुझे छेड़ा है, नहीं। मेरे पिताजी महाराज जन्मे जे तुम्हें फांसी के फंदे पर लटका देंगे। अरे भैया अल्लाह भलाई, देखो छोटी क्या कह रही है, मेरे को समझ में नहीं पड़ रहा है। मोहब्बत कह रही है करो मुझसे, अगर नहीं करूंगा तो ये फांसी पे चढ़वा देगी। देखो मेरी बात, देखो आप लोगों ने मौसी की जवानी कैसेट देखी है, रूप बसंत कैसेट देखी है, ठीक उसी प्रकार से अलाई बलाई दो भाई मजदूर हैं, गरीब हैं, वो नहीं चाहते हैं, लेकिन राजकुमारी फूलमती ने कहा मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप मेरी इच्छाओं को पूर्ण करो, मैं जो कहूँ वैसा करोगे और मुझे नहीं मतलब है। अगर मेरी बात मान जाओगे तो अच्छे में रहोगे, आपका ही भला है। अगर मेरी बात नहीं मानेंगे आप लोग तो मैं अपने पिता महाराज जन्मेजय से जाकर के कह करके आप लोगों की आंखें निकलवा लूंगी, सजाए फांसी दिलवा दूंगी, फंदे पे लटकवा दूंगी, अन्यथा मान जाओ ना। अरे ये तुम क्या कह रही हो राजकुमारी? ऐसा नहीं बोलना चाहिए तुम्हें राजकुमारी। मुझे पाटना पढ़ाओ ज्ञान का, ठीक है, कि मेरी गरीब बात को मानोगे तो जीवन जग में जी पाओगे, और नहीं सुनी फरियाद
तुमको हम हाय मरवाएंगे। मेरी बातों को कर मानोगे, जीवन जग में जी पाओगे। गर्भ का प्यासा छोड़ा हमें, तुमको हम हाय मरवाएंगे। और मैं दिलवा दूं फांसी तुमको, दोनों भैयन को मरवाएंगे। गर्भ बात हमारी नाई आनी, जीवन भर तुम पछताओगे। हाँ, जिंदगी खत्म करवा देंगे, मरवा देंगे, आंखें निकलवा लेंगे। तुम्हारी परिवार तड़प तड़प कर मर जाएगा तुम लोगों के लिए। अरे कुछ सोच विचार करो। आपके पास तो रास्ता है, आपको या मरना होगा या तो मेरी बात को मानना होगा। किस बात को आप मालूम होना चाहिए भैया। अगर इससे मोहब्बत करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो ये महाराज से। आज अलाई बलाई ने क्या सोचा कि भैया प्यार मोहब्बत कुछ भी किया जाए हाँ। तो ये बात छुप कर नहीं रहती, खुलकर तो सामने आ ही जाती है। अगर मैं इसे प्रेम करूंगा तब भी मारा जाऊंगा, अगर नहीं करूंगा तब तो आज ही मरवा दिया जाऊंगा। अब करूं तो मैं क्या करूं? आज वो सोच रहे हैं अगर इसे मैं प्रेम करूंगा, जब जान पाएगा तब मेरी मौत होगी, तब मुझे मारा जाएगा। अगर मैं इसकी बात नहीं मार रहा हूँ, ये मुझे मरवा देगी। तिरिया जाल बहुत खराब होता है भैया, ये कब कहाँ रूठ जाए, कब क्या करवा दे। करूँ तो क्या करूँ? आज बड़ी सोच विचार में पड़े हुए हैं। आज कहने लगे भैया लाई, आज जो दो रास्ता है, एक रास्ते की ओर खाई है, गिरूंगा तब भी मरूंगा। एक रास्ते की ओर उधर भी खाई है, उधर भी गिरूंगा तब भी उधर भी मरूंगा। पर मैं किस रास्ते पर जाऊं? इस लड़की से मैं प्रेम ना करूं, इसकी बात ना मानूं, इसकी इच्छाओं को पूर्ण ना करूं, तब भी मैं मारा जाऊंगा। अगर इस लड़की की मैंने बात मान ली तब भी मारा जाऊंगा। लेकिन तब हो सकता है कुछ दिन जिंदगी जीने को मिल जाए। आज तो जीवन मेरा बहुत ऐसे मोड़ पर आया है, मैं किस रास्ते को चुनूं? दोनों रास्तों पे खतरा है। लेकिन मेरे भैया फूलमती कहने लगी है मेरे पास समय ज्यादा नहीं, मैं जल्द आई हूँ, जल्द ही जाऊंगी। ठीक है जाओ फिर। नहीं जाना नहीं है। आप हाँ और ना में जवाब दें। हाँ कहेंगे तो ठीक है, ना कहेंगे तो अभी देख लेना, तुम दोनों भाइयों को फांसी पे लटकवा देंगे। नहीं, हम फांसी पे लटकना नहीं चाहते राजकुमारी। माइकों की आवाज एकदम बढ़ा के रखो भैया, क्या आज हम कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। राजकुमारी हम फांसी पे लटकना नहीं चाहते राजकुमारी, हमें बचा लियो राजकुमारी। ये बचा लें आपको? तो आपको कैसे बचाएंगे? मेरी बात सुनो। कहिए। इधर आ जाओ ना। कहिए कहिए। पकड़ी हाथ में हाथ, अरे पकड़ी हाथ में हाथ, लिपट गई अलाई से जाई। तुम ही मेरे बन गए मीत, जिंदगी बन जाई भाई। सुनो, अरे हम मिलने तुमसे रोज की आएंगे। आप मुझसे प्रेम करते हो ना? करने लगा हो राजकुमारी। मैं भी आपसे बहुत प्रेम करते हूँ। सुनिएगा, एक कहाँ की कहानी चल रही है दीपावली की। तो कैसे आज फूलमती बोली, अरे छुप छुप मिलने रोज हम आएंगे, और किसी से ना कोई बात कहे, हम तुम बस जानेंगे। और अरे तुम बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। सुनो ना, अरे तुम
सुनो, इधर मेरे भैया आज राजकुमारी उन लोगों को कैसे भ्रमित करती बहकाती है, जान लेने की मौत यानी उनको मरवाने के डर से उनको मजबूर करके उनसे प्रेम करने लग जाती। वो लोग भी बेचारे मजबूरी से राजकुमारी की बात मानते हैं। और होता क्या है, बात कछुआ आगे को बढ़ी रही है, बिटिया बड़ी खुशहाल की प्रेमी मोको मिल गयो है। और ऐसा ही नहीं भैया, प्रेम मुरी जंजीर में तो जाए घोट मती अरे नहीं जाति कछु पे सबरी बीमारी जाए आज महाराज जन्मेजय को क्या मालूम है मेरी बेटी कहाँ गई है, क्या कर रही, पिता को क्या मालूम, लेकिन मंत्री जी सारा बायोडाटा ले रहे हैं। ये बात दिल्ली तक जाएगी, कहाँ महाराज जन्मेजय तक जाएगी, बम्बई तक। लेकिन मेरे भैया आज लड़की बोली कहा गया, अरे हमेशा दिल पे दिल धड़के। कहा है विद्वानों ने दो प्रेमियों के बीच की बात, अरे हमेशा दिल पे दिल धड़के और दिन में मिले न चैन, रात में नींद नहीं आवे। आज अलाई और बलाई जो है, अलाई बलाई दोनों राजकुमारी की बात मजबूरन में मान लेते हैं। अब राजकुमारी बड़ी खुश है, ठीक बहुत अच्छे से मानते हैं। और सुनो राजकुमारी, सुनो, कहने लगी राजकुमारी, कभी धोखा तो नहीं दोगी और कभी खाइए। मैं कभी पिताजी से नहीं बताऊंगी, छुप छुप करके मिलने आती रहूंगी। हाँ। शादी हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपका हमेशा ख्याल रखूंगी। कोई नहीं जान पाएगा हमारे आप के सिवा, हमारे आप के सिवा कोई नहीं जान पाएगा। और हम आप से रोज मिलने आया करेंगे। देखो अब समय भी काफी हो रहा है, हाँ हाँ। और अब हमारा प्रेम आज ही थोड़ी ना है, ये तो हमेशा सदा सदा के लिए रहेगा। हमारा आपका प्रेम अमर हो जाएगा। हाँ। और देखो अब हमें चलना चाहिए, थोड़ी देर हो रही है। देर हो रही है अब तुम्हें, उतनी देर से देर नहीं हो रही थी, अब देर हो रही है। राजकुमारी सुनो, अरे मैं दीवाना पागल तेरा हो गया, ओ मैं दीवाना पागल तेरा हो गया तेरे प्यार में मैं सनम। पहली बार है, ओ गले लगा लूं या फैसला मिटा लूं, अब दिल का अरमां आलम हो गया, ओ हो गया तेरे प्यार में फूलमती। सुनो, अरे मुझे इश्क है तुम्हीं से, हो मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है वो प्यार की निशानी। हमें इश्क है तुम्हीं से, तुम ही हो जिंदगानी, मेरे पास तेरा दिल है वो प्यार की मेरी जिंदगी में तू है, मेरे
ठीक है फूलमती, फूलमती, ए भैया चलो। किसी के पैरों की हटा रही है। वो यार हाथ हमें लग रहा, जल्दी निकलो निकलो। अरे फूलमती, अरे मंत्री, हाँ तुम यहाँ कैसे? अरे गाय खेतम चढ़ती रहे, महाराज कहीं भगाई आ जाए। ओ तुम कहाँ थे? अभी तक कहाँ थे? अरे जो कैमरा हमारा ना तो डरो वीडियो बना, हम गाय भगाई तो रहो और तुम यहाँ क्या करती रहो? क्या मैं तो यहाँ कुछ नहीं कर रही थी। ये हरी हरी घास, ये सरसों के खेत, ये बाग, ये ईख के खेत, मैं यही सब देख रही थी। वही दो जने कौन है? कौन दो लोग? अरे जिनका भगाई दी है। अरे कौन दो लोग? किसी को नहीं मैंने भगाया। तो कैमरा में है क्या? जल्दी जल्दी बता कौन है? कोई नहीं था। तुमको क्या मतलब मुझसे? हमसे मतलब हुई ना? कोई नहीं मतलब तुमसे। वो कौन थे, क्या थे? आपको इसका पूछने का कोई हक नहीं। आप मंत्री हो, एक नौकर हो, नौकर की तरह रहो। हमारा कहना है, जो कहा तुमसे लबजू लबजू करती रहे। बता पाओ, मत भूल जाना कि आप एक नौकर हो मेरे पिता के। मानते ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे फूलमती, हाँ, जैसे उनके संग करे तैसे हमारे संग ऐसे करो। क्यों? क्या कर लोगे मेरा? तो नहीं करूंगी कुछ ऐसा। तब वो तो कैमरा वीडियो बना महाराजा के दिखाई भी चले। बता मुझे डराने की कोशिश मत करो। हाँ डरवा, ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो। फूफर हाँ। है। अरे वो अलाई और बलाई दो लोग थे। देखो मंत्री, ए मंत्री, ए मंत्री, बता। देखो तुमने देख लिया है ना? हाँ। किसी से बताना मत। सब देख ले, किसी से कहना मत जाकर। ऐसे हमरे दिल से बटौता। ए मंत्री सुनो ना, देखो किसी से कुछ कहना मत और पिताजी से भी मत बताना, ठीक है? आपको मैं मुंह मांगे पैसे दूंगे। देखो सोने के सुनो, सोने के सिक्के देंगे, सोने की असरफियां देंगे, बहुत सारा पैसा देंगे। और पिताजी से मत बताना। आपने देखा है तो आप अपनी बात अपने ही तक रखना। इस बात पे 4 ट्राली मिट्टी डाल देना। हमारे दिल कमी है। चांदी की अंगूठी पहरे, सोने की अंगूठी पहरे, हमसे लबजू लबजू कराओ। आज इधर जो मंत्री थे उन्होंने जब राजकुमारी फूलमती को किसी 2 लोगों से बातें करते हुए देखा है, गलत सलत जैसे तैसे, तो आज इधर मंत्री कहने लगे, राजकुमारी वो ना जाने कौन अनजाने लोगों के लिए तुम इतना फिदा थी। अरे एक बार हमारी तरफ भी देख लेती तो क्या हो जाता। राजकुमारी कहने लगी, भूल मत जाना, बुढ़े हो गए, अपने आप को देखो। ये दिल सभी पे नहीं आता है और जिस पे आता है उस पे ही आता। समझ गए हो? आपको पैसे दूंगी, बहुत कुछ जो मांगोगे वो दूंगी। मुंह मांगी की मत दूंगी। वही 7 साल के रे लौंडर है, 7 साल के रे हैं। अरे 7 साल के नहीं थे, 18-20 साल के थे। हम कैसा लगा? हम तो 90 साल देख लो, 45-50 साल की उम्र हो गई, दाढ़ी मोछ पकने लगी, ऐसी बातें कर रहे हो। हमसे लबजू करा और मैं महाराजा का वीडियो दिखाई पा जाए। आज राजकुमारी बड़ी परेशान है। हाँ तो करो। आज ऐसा खींच के थप्पड़ मारेंगे, मुंह इधर का उधर घूम जाएगा। पुदीनो तुझे जो भी करना है देख ना, तुझे अब सोने के सिक्के पैसे कुछ नहीं दूंगी। जो कुछ करना है मेरा कर ले। क्या कर लेगा? देखना। सुनो मंत्री, आप क्या के हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर छू ले। पिताजी से मत कहना। आज मेरे भैया सारी विनती को उससे करती है, हाथ जोड़ती, प्रार्थना करती है। मंत्री ने कहा ठीक है, माफ किया, किसी से कुछ नहीं, ना मुझे पैसे चाहिए, ना तू मुझसे ताल्लुकात कोई बना, कुछ नहीं। मैं तो यूं ही कह रहा था, लेकिन सुन, मैं किसी से नहीं कहूंगा, किसी से नहीं कहूंगा। बस तुम जाओ, चलो महलों को चलो। आज हाथ पकड़ो हमरा। चल नहीं पाते हैं क्या? आज इधर महाराज जन्मेजय का दरबार लगा हुआ, बैठे हुए हैं। और इसी बीच में आप हैं शिवरानी जी ग्राम सिकटिया से। भैया अब कोई अगर ऐसी बात देख ले, आप ही लोगों की बात कर रहे हैं,
कि आप लोग अगर कुछ देख लो तो आपके गुल्लर फूल रहे लागत एकदम गुब्बारा कहाँ पर उगुल दे जाए, कत्ते लोगों से कही डारी कत्ते खनिया पेटक गैस खत्म हो। तो आज जो मंत्री जी यानी महाराज जन्मेजय ने मंत्री जी को भेजा है देख रेख के लिए कि मेरी लड़की सियानी है, जवान है, कहाँ जाएगी, क्या करेगी, अकेली जाएगी, सहेलियों के साथ जाएगी, तो जाओ इसकी देख रेख निगरानी में रहना। लेकिन आज जिस बात का डर था महाराज जन्मेजय को वही हुआ। जब वही हुआ आज मंत्री जी ने देखा है तो एकदम उनके गुल्लर भूल रहे हैं, एकदम गैस बन रही है। कहते हैं हाय कत्ते खन कही डारी कत्ते खन उगुल दी जाए, कत्ते खन या गैस खत्म हो। चलते चलते चले आए। हाय रे गजब होगा। ए मंत्री बादल फाट गया। क्या बात, क्या हुआ? पहाड़ टूट गया। अरे कहाँ पहाड़ टूट गया, क्या हुआ, बात क्या है? महाराज के चरणों में मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। अरे हाँ महाराज। हाँ बोलो मंत्रीवर, बड़ा गजब हुआ। क्या हुआ? तुम्हारी चली गई। क्या चली गई मंत्रीवर? इज्जत। कैसी इज्जत चली गई हमारी? तुम्हारी कट गई। क्या कट गई मंत्रीवर? नाक। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। काहे महाराज? महाराज बोलो मंत्रीवर, बहुत गजब होगा। कैसा गजब हो गया? हमरे सब पेट में आगे की गुल्ला जलत है आगे। अरे मैंने आपको राजकुमारी की देख रेख के लिए निगरानी के लिए भेजा था। हाँ, मुझे वहाँ का हाल चाल बताओ, क्या बात है? आ गई लौट कर महल? वही बात महाराज। ऐसी बात मंत्रीवर? फूलमती कहाँ पठे रहा? उसे बगीचे में घूमने के लिए भेजा था। घूमने के लिए पठे रहा? हाँ मंत्रीवर। बड़ा गजब होगा। आज इधर मंत्री जी कहने लगे क्या? सुनो महाराज कि महाराजा बड़ा एक गजब हो गया। कैसा गजब हमने मंत्रीवर? ऐसा नजारा की देखा सुना। कैसा नजारा देखा मंत्रीवर? महाराज ये एक है गजब हो गया, मैंने ऐसा नजारा की देखा वहाँ। क्या देखा मंत्रीवर? फूलमती कुमारी तुम्हारी सुनो, हाँ मंत्रीवर। टहलने की जब हो गई। सुनो महाराज, कहो मंत्रीवर। आपकी राजकुमारी फूलमती जब बागों की ओर टहलने घूमने के लिए गई तो क्या हुआ? सुनो। क्या हुआ मंत्रीवर, बताओ। देखिएगा बाबा साहब की चर्चा, अम्मा बहनों भैया बंधुओं से कहना है कि बाबा साहब की चर्चाएं चलती रही, भगवान बुद्ध की कथाएं विचारधाराएं सभी महापुरुषों की चलती रही। लेकिन थोड़ा सा ये दीपावली आप लोग मनाते होंगे, दीप मालाएं जलाते हैं, गांव से अलाई और बलाई निकालते हैं, तो थोड़ा सा प्रकाश त्योहारों के रहस्य की ओर डाल रहे हैं। तो कहना है ये जो अलाई बलाई निकाले जाते हैं कौन थे, क्या थे, कैसे क्या हुआ था, यही देखेंगे। जो पासी सुनो, हाँ मंत्रीवर बताओ। काम करने की खेतों में जाते सदा। हाँ सही कह रहे हो। हाँ महाराज। मालिकिन जो वो छोटी कुमारी सुनो, उनसे हंस हंस के जाती बतलाती वहाँ। क्या कह रहे हो मंत्रीवर? हाँ महाराज, आपकी राजकुमारी फूलमती हाँ मैं 1 2 3 4 5 दिनों से कई दिनों से देख रहा हूँ। जब वो महलों से प्रतिदिन जाती है तो वो टहलने घूमने बाग वाटिका को नहीं जाती हैं। तो कहाँ जाती है? वो जाती हैं वहाँ पर अलाई और बलाई नाम के 2 पासी जाति के शूद्र जाति के, यानी नीची जाति शूद्र जाति के पासी जाति के अलाई बलाई 2 भाई हैं। वो मजदूरी करने जाते हैं। उन्हीं से आपकी राजकुमारी फूलमती का प्रेम प्रसंग चल रहा है। उनसे मिलने जाती, मुलाकात करने जाती, टहलने घूमने जाती, उनसे गलत सलत बातें करती है और